रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। मोहल्ले का जर्जर घोषित 60 वर्ष पुराना मकान तोड़ा, सवाल जर्जर 75 वर्ष पुराने बाजार की बिल्डिंग कब टूटेगी। एसडीएम भी मान चुके हैं कभी भी हो सकता है बड़े जानमाल का नुकसान, श्रीराम लॉज की मरम्मत संभव नहीं। डीआरएम ने किया खंडवा इटारसी रेलखंड का विंडो निरीक्षण। प्लेटफॉर्म की लड़ाई पहुंची शहर के व्यस्त इलाके में। एनएसयूआई ने एसपी को सौंपा ज्ञापन 4 आत्महत्याओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर। शुरू होने से पहले ही रेल कोच रेस्टोरेंट में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका प्रशासन की टीम द्वारा एसडीएम द्वारा जर्जर घोषित लगभग 60 वर्ष पुराने मकान को कब्जाधारी जयसिंह भदौरिया के परिजनों को मकान से बाहर निकालकर आखिरकार शनिवार को तोड़ दिया गया। एक दिन पूर्व एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार, सीएमओ एवं थाना प्रभारी उक्त जर्जर मकान को खाली कराने पूरे लाव लश्कर के साथ नेहरूगंज पहुंचे थे, लेकिन कब्जाधारी के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार एवं सीएमओ को कुछ न्यायालयीन दस्तावेज दिखाए गए थे, जिसके बाद सीएमओ द्वारा कब्जाधारी को नोटिस जारी किया गया था। शनिवार को दोपहर में प्रशासनिक अमले की टीम ने नेहरूगंज पहुंचकर उक्त जर्जर मकान को शांतिपूर्ण तरीके से तोड़ दिया। एक दिन पूर्व एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार, सीएमओ एवं थाना प्रभारी उक्त जर्जर मकान को खाली कराने पूरे लाव लश्कर के साथ नेहरूगंज पहुंचे थे, लेकिन कब्जाधारी के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार एवं सीएमओ को कुछ न्यायालयीन दस्तावेज दिखाए गए थे, जिसके बाद सीएमओ द्वारा कब्जाधारी को नोटिस जारी किया गया था। शनिवार को दोपहर में प्रशासनिक अमले की टीम ने नेहरूगंज पहुंचकर उक्त जर्जर मकान को शांतिपूर्ण तरीके से तोड़ दिया। जानलेवा जर्जर घोषित 75 वर्ष पुरानी बिल्डिंग कब टूटेगी। हालांकि अब सवाल पैदा यह होता है कि जितनी फुर्ती इस 60 साल पुराने मकान को तोड़ने में दिखाई है, क्या इतनी ही फुर्ती बीच बाजार भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में 75 वर्ष पुरानी जर्जर घोषित श्रीराम लॉज को भी तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी? क्योंकि एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी द्वारा लगभग 3 माह पूर्व एक आदेश पारित कर लिखा गया कि श्रीराम लॉज का उक्त 75 वर्ष पुराना जर्जर भवन इस अवस्था में आ गया है कि वह कभी भी गिर सकता है, क्योंकि उक्त भवन शहर के बीच बाजार भारी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित है। भवन 75 वर्ष पुराना है, जिसकी म्याद भी समाप्त हो चुकी है। एसडीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि बाजार आने जाने वाले एवं लॉज में ठहरने वाले तथा आसपास के लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। भवन के अचानक धराशायी होकर गिर जाने से निश्चित रूप से बड़ी जानमाल की क्षति होगी, लेकिन कुछ लोग उक्त जर्जर भवन को गिराए जाने पर आपत्ति करते हैं और भवन को खतरनाक स्थिति में बनाए रखे हुए हैं। भवन इतना पुराना और जर्जर हो गया है कि जिसकी मरम्मत किए जाना संभव नहीं है। एसडीएम के आदेश के बाद भी जर्जर घोषित श्रीराम लॉज को आखिर अभी तक क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, यह बात समझ से परे है। शहर के बालाजी मंदिर रोड स्थित श्रीमती शीला महेश चंद्र मालवीय के जर्जर भवन को भी नहीं तोड़ा जा रहा है, जबकि उक्त जर्जर भवन नगरपालिका के जर्जर भवनों की सूची में प्रथम स्थान पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि कब्जाधारी किराएदार के दबाव में प्रशासनिक अमला कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। ऐसे में किसी दिन बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि मकान मालिक और कब्जाधारी के बीच लंबे समय से न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं और हर बार न्यायालय द्वारा मकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया जा चुका है। बावजूद इसके इस जर्जर मकान को तोड़ने की बजाय प्रशासनिक अमला शायद किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। इसी प्रकार शहर में अनेक जर्जर घोषित मकान पड़े हुए हैं, लेकिन इस ओर भी प्रशासन की अनदेखी कभी भी भारी पड़ सकती है। आगामी अगस्त महीने में शहर के निवासियों के लिए जिस रेल कोच रेस्टोरेंट की सौगात मिली थी, उस रेल कोच रेस्टोरेंट में शनिवार शाम 4 बजे आग लग गई, जिसके चलते क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। रेलवे प्रशासन द्वारा रेस्ट हाउस के सामने खाली पड़ी भूमि पर शहरवासियों को अत्यधिक सुविधाओं से लैस रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित करने के लिए टेंडर निकाले गए थे, जिसे मुंबई कल्याण की कंपनी पीयूष ट्रेडर्स ने हासिल किया था। जिसके बाद रेल प्रशासन द्वारा रेस्ट हाउस के कोने पर रेलवे की जमीन पर रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने के लिए पटरियां बिछाकर उस पर पुराना वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का कोच खड़ा किया गया था, जिस पर टेंडर हासिल करने वाली कंपनी पीयूष ट्रेडर्स के कर्मचारियों द्वारा हाईटेक तरीके से सुसज्जित करने का कार्य किया जा रहा था। इसी बीच शनिवार शाम 4 बजे कोच के अंदर
वेल्डिंग का कार्य किया। श्रद्धाब खान नामक युवक द्वारा अपने एक साथी के साथ किया जा रहा था, तभी अचानक गैस सिलेंडर का पाइप निकल गया। देखते ही देखते गैस सिलेंडर की उक्त आग ने श्रद्धाब को झुलसा दिया। जैसे तैसे श्रद्धाब अपनी जान बचाकर कोच से निकलकर भागा, जिसे इलाज के लिए इटारसी शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं उक्त रेल कोच में आग के गुब्बारे उठने लगे, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि कोच के अंदर प्लाईवुड रखे हुए थे, जिससे कोच रेस्टोरेंट के अंदर की साज सज्जा की जानी थी। हालांकि आगजनी की इस घटना में कोच में रखे प्लाईवुड पूरी तरह सुरक्षित है। नगर पालिका की 2 दमकलों ने समय रहते कोच में लगी आग पर काबू पा लिया। हालांकि कोच को भारी नुकसान पहुंचा है। शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में अनेक सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा और 4 आत्महत्याओं की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। इस संबंध में NSUI के प्रदेश सचिव मयूर जायसवाल, पूर्व सचिव प्रतीक मालवीय, विधानसभा अध्यक्ष गोल्डी बेस्ट ने बताया कि विगत सोमवार को शासकीय भगत सिंह कॉलेज पिपरिया में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मकरंद विश्वकर्मा, उसकी पत्नी श्रीमती शशि विश्वकर्मा एवं पुत्री निकिता विश्वकर्मा के द्वारा अपने घर में फांसी लगा ली गई है। फांसी किन परिस्थितियों में लगाई गई है, यह संदेहास्पद है। श्री बैस ने बताया कि इसके पूर्व में भी शासकीय भरत सिंह कॉलेज पिपरिया के रैकवार बाबू द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या की गई। पूर्व में हुई राजेश रैकवार की आत्महत्या किन कारणों से हुई, पुलिस ने राजेश की पत्नी श्रीमती सविता रैकवार एवं पुत्र नितांत रैकवार के बयान दर्ज किए। बयानों में मृतक की पत्नी और पुत्र का कहना है कि कॉलेज में विभागीय रूप से मेरे पति को प्रताड़ित किया जाता है, जिसके चलते उन्होंने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली थी। मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने विभाग अध्यक्ष अधिकारियों के साथ 28 मई को भोपाल मंडल के खंडवा इटारसी रेलखंड का विंडो निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने इस रेलखंड पर स्थित रेल पुलों, रेलपथ, OHE संबंध उपकरण एवं सिग्नल प्रणाली का सघन निरीक्षण किया एवं कार्य क्षमता को परखा तथा आवश्यक सुधार के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इटारसी स्टेशन पहुंचकर रेल प्रबंधक श्री बंदोपाध्याय ने स्टेशन की साफ सफाई, स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं एवं सेवाओं का जायजा लिया एवं उसे बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक के साथ वरिष्ठ मंडल परिचालक प्रबंधक विवेक कुमार, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर राव अभिषेक, मंडल इंजीनियर वसीम मोहम्मद, सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी मानस रंजन परिडा सहित अन्य अधिकारी व पर्यवेक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 6 जून से 12 जून तक दोपहर 1 से 4 बजे तक आयोजन खेड़ापति माता मंदिर डेयरी फार्म में किया जा रहा है। इस अवसर पर कथावाचक पंडित विनय कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग का रसपान श्रोताओं को कराया जाएगा। कथा के शुभारंभ अवसर पर कलश यात्रा 6 जून को सुबह 10 बजे से आयोजकों के निज निवास से प्रारंभ होगी। आयोजक समिति के संतोष यादव, अशोक यादव ने श्रद्धालुओं से पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रेलवे स्टेशन पर होने वाले अपराध वहां तो वाद विवाद पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन अवैध वेंडिंग के चलते होने वाले विवाद अक्सर शहर में आकर बढ़ जाते हैं, जिसके चलते सिटी पुलिस को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। रेलवे में पनपते अपराध बाहर आकर सिटी में घटित होते हैं, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि शहर में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत पर नज़र डालेंगे तो मामला कुछ और ही होता है। ऐसा ही एक मामला शनिवार शाम 5 बजे रेलवे स्टेशन के सामने घटित हुआ। यहाँ रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडिंग का कार्य करने वाले चंदन गोस्वामी ने वैध रूप से वेंडिंग का कार्य करने वाले दीपक गंगवानी पर ब्लेड से हमला कर लहूलुहान कर दिया। बताया जाता है कि चंदन गोस्वामी ने दीपक से दारू के लिए पैसों की अड़ीबाजी की थी, जिसके चलते चंदन ने दीपक पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे दीपक के बाएं गाल पर चोट लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आरोपी चंदन दीपक की छाती पर बैठकर उसकी जमकर पिटाई कर रहा था। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस खड़ी हुई थी, जिसने जाकर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगर पुलिस समय रहते नहीं पहुंचती तो आरोपी चंदन कोई बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकता था। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल संखेड़ा नाका में प्रतिवर्ष अनुसार कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के लिए करियर काउंसलिंग सेशन रखा गया है, जिसमें काउंसलिंग विशेषज्ञों द्वारा छात्रों से बातचीत कर उनके विषय चुनाव व भविष्य में करियर निर्माण आदि के डाउट क्लियर किए गए। छात्रों को गेम्स के माध्यम से बताया गया कि उन्हें किस तरह अपने करियर के लिए सजग होना है और रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करना है। छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए विशेषज्ञों द्वारा उन्हें बताया गया
कि केवल डॉक्टर इंजीनियर बनना ही नहीं बल्कि 17 मेजर सेक्टर होते हैं करियर के लिए, जिनके प्रचलन में नहीं होने से छात्र उनके बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। ज़रूरी होता है कि हम उन सेक्टर्स के बारे में जानकारी हासिल करें, उसके अनुसार विषय का चुनाव करें और फिर बाद में उसके अनुसार सही कॉलेज का चुनाव करें। छात्रों की सुविधा के लिए उन्हें एक मैगजीन दी गई जिसमें इन सभी बातों का विस्तृत वर्णन किया गया। इस अवसर पर 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राएं, शिक्षक, प्राचार्य, संचालक व काउंसलिंग विशेषज्ञ उपस्थित थे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो न्यूज़ के साथ। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से एफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। जीनियस प्लैनेट CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन CCTV कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशन्स ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। आ गया। अरे भाई, क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला, जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी।
मिसेस सुधा चंद्रन, जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1155 प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में।
3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इटारसी प्रखंड में संगठन विस्तार को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। जिला संयोजक नितिन मिश्र, जिला सह मंत्री प्रभात तिवारी की उपस्थिति में यह बैठक आयोजित हुई। क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा सेवा गतिविधि बीपी और खाली पेट मधुमेह की जांच प्रातः 6:30 से 8:30 बजे तक स्थानीय टक पार्क में की गई। इस दौरान 85 महिला पुरुषों की जाँच कर दवा और हेल्दी लाइफ स्टाइल का परामर्श दिया गया। इस दौरान 85 महिला पुरुषों की जांच कर दवा और हेल्दी लाइफस्टाइल का परामर्श दिया गया। इस अवसर पर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ क्लब अध्यक्ष अशोक गुरबानी, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश खंडेलवाल, सुनीता अग्रवाल, विजय मनवानी, क्लब सचिव संतोष साहू, कोषाध्यक्ष सुरेश नवलानी, प्रिया मनमानी और अन्य उपस्थित रहे। शहर के न्यास कॉलोनी क्षेत्र में बीती रात लगभग 1:30 बजे चाकू लेकर घूमते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी विकास पिता सुखराम यादव उम्र 20 वर्ष, निवासी बूढ़ी माता मंदिर मालवीगंज एवं संयोगिता बाबू सिंह उम्र 28 वर्ष को बीती रात न्यास कॉलोनी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चलाते हुए आंसू के साथ पुलिस टीम ने धर दबोचा। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। एक माह पहले लाल झंडा यूनियन ने मजदूर संघ के सौरभ पांडे को धोखे से कार्यालय बुलाकर माला पहनाकर अपनी यूनियन का सदस्य बनाने की घोषणा की थी। यह बात वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री ने चुनावी दौरे के तहत कई सदस्यों से कहा। श्री शर्मा ने कहा कि मजदूर संघ के सौरभ पांडे ने झूठी शान को ठुकराते हुए संघ परिवार में वापसी की है। जोनल महामंत्री श्री शर्मा की उपस्थिति में वापसी करते हुए पांडे ने यह विश्वास दिलाया कि जो लाल झंडा यूनियन में झूठी शान और शौकत की बेड़ियों में बंधे हुए ऊर्जावान युवाओं जल्द ही संघ परिवार में शामिल होंगे। इस अवसर पर सरताज हुसैन, भगवती वर्मा, महाकालेश्वर कश्यप, कुंदन आगलावे, मनोज कनौजिया, राजेश सूर्यवंशी, संजय कैचे, योगेश पटेल, समय सिंह मीना सहित संघ के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। शहर में विभिन्न तीज त्योहारों पर बाजार क्षेत्र विशेष वेशभूषा के साथ बहरूपिया घूमकर दुकानदारों से आर्थिक सहयोग मांगकर अपना पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। अभी शनिदेव की जयंती के कुछ ही दिन बचे हैं। शनिवार की सुबह के समय साजापुर के रहने वाले रमेश नाथ शनिदेव की वेशभूषा में जयस्तंभ चौक के पास दुकानों पर घूम कर दुकानदारों से आर्थिक सहयोग राशि मांग रहा था। उसने बताया कि वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए विभिन्न शहरों में अलग अलग तीज त्योहारों पर विभिन्न देवी देवताओं की वेशभूषा में आर्थिक सहयोग राशि लेता है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी समय समय पर ऐसे लोगों को बाजार क्षेत्र में विशेष अवसरों पर देखा जा चुका है। तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन 29 मई को सूफी कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में देश प्रदेश के उलमा एवं सूफी शामिल होंगे। नर्मदापुरम जोन की पुलिस महानिरीक्षक दीपिका सूरी के द्वारा उत्कृष्ट पैरवी की प्रशंसा करते हुए एजीपी शुक्ला को प्रशंसा पत्र दिया गया। उक्त गंभीर मामले में माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान शासन की ओर से उत्कृष्ट पैरवी करने वाले एजीपी राजीव शुक्ला को आरोपी गण की दोष सिद्धि कराए जाने में महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने के परिप्रेक्ष्य में नर्मदापुरम जोन की पुलिस महानिरीक्षक दीपिका सूरी के द्वारा उत्कृष्ट पैरवी की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा पत्र दिया गया। श्री शुक्ला को मिले इस प्रशंसा पत्र से उनके शुभचिंतकों, मित्रों एवं अधिवक्ता गणों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला नर्मदापुरम के द्वारा आयोजित साहित्य विमर्श समारोह के प्रथम दिवस कहानीकार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक कहानीकार छिंदवाड़ा निवासी दिनेश भट्ट की कहानियों के नाम रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कन्या महाविद्यालय नर्मदापुरम से सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ पांडे, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ गीतकार रामकिशोर नाविक, वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकांत अग्रवाल की मंच पर उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमजीएम कॉलेज से सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर विनोद सीरिया की रही। कन्या महाविद्यालय इटारसी के प्राध्यापक डॉक्टर श्रीराम निवारिया ने कहानीकार दिनेश भट्ट के जीवन से परिचय कराया। दिनेश भट्ट ने अपनी 2 कहानियों डंक एवं अंतिम बूढ़े का लाफ्टर डे को पढ़कर सुनाया। इस दौरान अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला शाखा के सदस्यों ने कहानीकार
दिनेश भट्ट को पुष्पहार पहनाकर एवं शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कहानियों की समीक्षा प्राचार्य अखिलेश शुक्ला, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी ब्रजकिशोर पटेल, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे, डॉक्टर श्रीराम निवारिया, चंद्रकांत अग्रवाल एवं रामकिशोर नाविक ने करते हुए कहा कि श्री शुक्ला की कहानियां सामाजिक कुरीतियों को उजागर कर उन पर आघात करती हैं, समाज में दम तोड़ती मानवता को रेखांकित करती हैं। कार्यक्रम का संचालन कीर्ति वर्मा एवं राजकुमार दुबे ने संयुक्त रूप से किया एवं आभार प्रदर्शन भगवान दास बेधड़क ने माना। कार्यक्रम में रूपेंद्र सोलंकी, राजेश व्यास, विनोद कुशवाहा, राजेश दुबे, मोहन झलिया, विनय चौरे, सुनील दुबे, माखनलाल नागेश, एनआर अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल, संत कुमार पांडे, सुनील दुबे, सुरेंद्र तोमर, सुषमा परमहंस, भारत भूषण गांधी, हेमंत भट्ट आदि अनेकों श्रोताओं की उपस्थिति रही। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। मोहल्ले का जर्जर घोषित 60 वर्ष पुराना मकान तोड़ा, सवाल जर्जर 75 वर्ष पुराने बाजार की बिल्डिंग कब टूटेगी? एसडीएम भी मान चुके हैं कभी भी हो सकता है बड़े जानमाल का नुकसान, श्रीराम लॉज की मरम्मत संभव नहीं। डीआरएम ने किया खंडवा इटारसी रेलखंड का विंडो निरीक्षण। प्लेटफॉर्म की लड़ाई पहुंची शहर के व्यस्त इलाके में। एनएसयूआई ने एसपी को सौंपा ज्ञापन 4 आत्महत्याओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर। शुरू होने से पहले ही रेल कोच रेस्टोरेंट में लगी आग। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।